गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास एट्थ देखिए हम लोग एक्सरसाइज 6.2 के फैक्टर पढ़ रहे थे। ठीक है, देखिए ये आपका क्वेश्चन है ए की पावर 4 माइनस 1/625। देखिए इसके फैक्टर करने हैं। ठीक है, तो हमने आपको एक फार्मूला बताया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एक ब्रैकेट में प्लस करेंगे, दूसरे ब्रैकेट में माइनस करेंगे। ठीक, तो देखिए हमने अब हम एक ब्रैकेट में प्लस कर देखिए अब ये लिखा है ए की पावर 4। ठीक है, 4 लिखा है तो 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी 4 को लिखना है तो हमने क्या किया कि 4 को लिखेंगे ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, और देखिए पावर पावर मल्टीप्लाई होगी तो आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए 625 को हम लोग लिखेंगे, क्योंकि देखिए 625 का अगर फैक्टर करोगे तो 25 इंटू 25 होता है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर। ठीक, तो इसको लिखेंगे 1/25 का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए अब ये आपका ए हो गया और ये आपका बी हो गया। ठीक, ये आपका ए स्क्वायर हो गया, ये आपका बी स्क्वायर हो गया। तो अब क्या करेंगे, फार्मूले में एक ब्रैकेट में प्लस करेंगे, दूसरे ब्रैकेट में माइनस करेंगे। तो हमने एक ब्रैकेट में प्लस कर दिया और दूसरे ब्रैकेट में माइनस कर दिया। ठीक है, अब देखिए ये लिखा है ए स्क्वायर प्लस 1/25। अब देखिए इसका कोई भी फार्मूला नहीं होता है, तो जब ए स्क्वायर और प्लस 1/25 इस रूप में कोई भी फार्मूला नहीं होता तो अब ये ब्रेक नहीं होगा, तो इसको वैसे ही लिख देंगे। लेकिन देखिए इसका ब्रेक हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिखा हुआ है। अब इसको फिर ब्रेक करते हैं। देखिए ये लिखा है ए स्क्वायर तो इसको हम लिखेंगे ए का होल स्क्वायर, और देखिए 25। देखिए 25 के जब आप फैक्टर करेंगे तो आ गया 5 इंटू 5। ठीक है, 5 दो बार आया तो इसको लिख देंगे 5 का स्क्वायर। ठीक है, 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। तो देखिए ये लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस और ये लिखेंगे 1/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिर वही फार्मूला लग गया। देखिए ये लिखा है ए स्क्वायर और ये लिखा है माइनस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में प्लस करेंगे, दूसरे ब्रैकेट में माइनस करेंगे। तो हमने एक ब्रैकेट में प्लस कर दिया और दूसरे ब्रैकेट में माइनस कर दिया। ठीक है, तो ये और इसका देखिए फैक्टर, क्योंकि इसका फैक्टर इसलिए नहीं होगा क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई भी फार्मूला नहीं होता है, इसलिए इसका आपका फैक्टर आपका सेम वही लिखेंगे। और फिर जब इसका फैक्टर कर लेंगे, एक ब्रैकेट प्लस दूसरे ब्रैकेट माइनस, तो आपका ये यानी कि ये टोटल फैक्टर हो गया। ठीक है, जब तक कि वो फैक्टर होता रहता तब तक कि हम फैक्टर करते जाते हैं। ठीक है, अब इसके आगे कोई फैक्टर नहीं हो सकता है। अब देखिए इस क्वेश्चन में आ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है। देखिए सबसे पहले हमने आपको फैक्टर का रूल बताया था कि जब भी हम लोग फैक्टर करते हैं तो फैक्टर का पहला रूल होता है कॉमन। ठीक है, अगर कोई कॉमन है तो पहले कॉमन लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है 50, यहाँ पे 50 है, यहाँ 2 है। ठीक है, यहाँ 50 है, यहाँ 2 है। देखिए 50 को लिख सकते हैं 2 इंटू 25। ठीक है, 50 को लिख सकते हैं 2 इंटू 25 और ये 2 है, यानी कि इसमें 2 कॉमन है। ठीक है, तो देखिए हमने 2 कॉमन ले लिया। जब 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ 50 था तो डिवाइड किया तो 25, यानी यहाँ पे 25 बचा, 25/a स्क्वायर। ठीक है, माइनस, अब देखिए जब 2 कॉमन ले लिया था तो यहाँ पे 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी ये बचेगा a स्क्वायर अपॉन 25। ठीक है, अब देखिए 2, अब देखिए ये लिखा है 25/a स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर के रूप में लिखना है तो 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, और ये लिखा है a का स्क्वायर तो इसको लिखेंगे 5/a का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको लिखेंगे 5/a का होल स्क्वायर माइनस, अब देखिए लिखा है ए स्क्वायर अपॉन 25 तो इसको लिखेंगे a/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, a/5 क्योंकि ए का स्क्वायर एक स्क्वायर हो जाएगा और 5 का स्क्वायर आपका 25 हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर के रूप में हमने इसको लिख लिया। अब देखिए अब ये आपका ए स्क्वायर हो गया और ये आपका बी स्क्वायर हो गया। अब आपको एक ब्रैकेट में प्लस करना है और दूसरे ब्रैकेट में माइनस करना है, तो हमने क्या किया, एक ब्रैकेट में प्लस कर दिया। ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में माइनस कर दिया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए अब इस क्वेश्चन में आ जाते हैं। अब देखिए मैंने आपको एक ही फार्मूला बताया था, इसके अलावा एक फार्मूले और भी हो, जैसे एक फार्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये आपका होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर कोई लिखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और थर्ड है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में प्लस करेंगे ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट माइनस करेंगे ए माइनस बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे देखिए ये लिखा है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी ये फार्मूला लिखा हुआ है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसलिए इसको लिख देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए ये लिखा है 9c का होल स्क्वायर, तो 9c का होल स्क्वायर को लिखेंगे 3c का होल स्क्वायर। क्या लिखेंगे, 3c, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, c का स्क्वायर c आपका c का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 ब्रैकेट आपके बन गए, एक ब्रैकेट आपका ये बन गया और ये एक ब्रैकेट आपका ये बन गया। ठीक है, अब देखिए आपके 2 ब्रैकेट आपके बन गए। ठीक, अब 2 ब्रैकेट बन गए। अब देखिए अब ये हो गया ए स्क्वायर और ये हो गया माइनस बी स्क्वायर।
ठीक है। ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया माइनस बी स्क्वायर। हमने आपको बताया था कि जब कोई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिखा हो तो एक ब्रैकेट में प्लस करेंगे और दूसरे ब्रैकेट में माइनस करेंगे, तो एक ब्रैकेट में प्लस कर देंगे। देखिए हमने एक ब्रैकेट में दोनों को प्लस कर दिया और दूसरे ब्रैकेट में माइनस करेंगे तो दूसरे ब्रैकेट में दोनों को माइनस कर दिया। तो आपका आंसर आ गया ए माइनस बी प्लस 3c और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी माइनस 3c। इस प्रकार हम लोग फैक्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूले हैं और इन फार्मूलों को आपको लर्न करना पड़ेगा। और देखिए, और ये जो वीडियोज़ मैंने दिया है इसको 2 से 3 बार देखें तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। थैंक यू।